आज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक ऑफिशियल हो गया है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गला थोड़ा सा खराब है दोस्तों, लेकिन दोस्तों रॉ खराब नहीं गई है। आपको बता दूं आज की रॉ के अंदर रोमन का मेगा मैच रेसलमेनिया वाला कंफर्म हो गया है, लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक रिटर्न भी हम लोगों को मिड जैसे में देखने को मिला और शुरुआत दोस्तों काफी औसम थी। OTC 1 के बारे में बोलूं तो OTC 1 ने दोस्तों आज माइक के ऊपर सीएम पंक को ओन कर दिया। खासकर जो लास्ट लाइन थी वो बहुत ज्यादा ब्रूटल थी एंड सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस काफी तगड़ा मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसका आधार कैसे डाला एंड रोमन रेंस ने आज ट्रिपल एच को इग्नोर क्यों किया, ये भी दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे साफ पता चल रहा है कि उन्होंने इग्नोर किया है। तो फाफा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज की रॉ को। आज की रॉ की शुरुआत देखने को मिली थी दोस्तों सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर के गुस्से के दौरान। ब्रॉन ब्रेकर अपनी हार को लेकर काफी ज्यादा तैश में, उनके ऊपर मास्क मैन ने हमला किया था तो उन्होंने अनाउंसर टेबल को गिरा दिया, एडम पेयर्स को कॉल्ड आउट किया। एडम पेयर्स दोस्तों वहां पहले तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर एडम पेयर्स गलत गलत बातें करते हैं, कहते हैं जैसे उसने मेरे को स्क्रू किया है, मैं उसके शो रॉ को स्क्रू करने वाला हूं। यहाँ पॉल हेमन आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, इवन माइक पर उन्हें शांत करते हुए ये चीज भी कहते हैं कि एडम पेयर्स ने वाकई में जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि नंबर 1 पर डालो ब्रेकर को, उसने नंबर 2 पर डाला। वो जानता है कि मास्क मैन कौन है। एडम पेयर्स आकर सफाई देते हैं, उनके साथ गार्ड्स थे। यहाँ एडम पेयर्स कहते हैं कि वो नहीं जानते कि मास्क मैन कौन है। लास्ट टाइम उन्होंने चेक किया था तो वो मास्क मैन कोई और नहीं है, ऑस्टिन थ्योरी था, जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी पर शक जाता है, लेकिन विजन के मेंबर्स एक दूसरे को शांत कर देते हैं। यहाँ एडम पेयर्स कहते हैं कि मुझे तेरी हार से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तेरा खुद का फेट था। यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ब्रेकर को, जो कि मारने दौड़ते हैं वहां एडम पेयर्स की तरफ, लेकिन एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, जो कि रैंप से ना आकर दोस्तों पीछे से आते हैं एंड विजन के बाकी के मेंबर्स को दोस्तों चेयर के साथ टेक आउट कर डालते हैं और जब उनके पीछे दौड़ा जाता है तो ऑडियंस में से वो भाग जाते हैं। तो शुरुआत काफी कैओटिक हुई थी और बिल्कुल अविश्वास वाला लुक दे दिया था दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने हेमन को, ये चीज कहते हुए हम ये क्या कर रहे हैं। तो गाइस काफी तगड़ी शुरुआत हो गई थी। बताया जा रहा है रोमन रेंस आज रॉ में मेन इवेंट में आएंगे, जो कि काफी बड़ा W है। इन द मेन टाइम दोस्तों जो एल ग्रांडे अमेरिकानो है अपनी गैंग के साथ आ चुका है, जवान एवंस को फेस कर रहा है। मैच के अंदर दोस्तों जो ओरिजिनल एल ग्रांडे है चैड गेबल, जो कि रॉयल रंबल में भी देखने को मिला था, वो आ जाता है तब जब दोस्तों ये चीटिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और डिस्ट्रैक्शन कॉज कर देता है, जिससे जवान एवंस मैच में जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों द ऊसोस आए और जिमी ऊसो दोस्तों एक लंबी छुट्टी के बाद देखने को मिल रहे हैं जे के साथ में ऊसोस यूनिवर्सिटी। उन्होंने माइक पर कहा, यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि अगले हफ्ते उनका एक टैग टीम मैच होने वाला है और उस पर्टिकुलर मैच के अंदर वो डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक शख्स को शाउट आउट देना चाहेंगे, हम थ्रो करना चाहेंगे वंस टू द स्काई, बिकॉज अपने रोमन रेंस ने, अपने भाई ने रॉयल रंबल को जीत लिया है और जल्द वो भी हमारे जैसे चैंपियन होगा। तो रोमन रेंस के नाम हवा में उठाओ उंगली। यहाँ 200 सेगमेंट हुआ खत्म। हम लोग देख रहे हैं अब AJ स्टाइल्स का म्यूजिक हिट होते हुए। सभी को लगता है AJ स्टाइल्स आए, लेकिन गंथर ने दोस्तों AJ स्टाइल्स को मॉक करते हुए एंट्री ली। FU गंथर के नारे लगने लाजमी थे। गंथर कहते हैं जस्ट लाइक बिल गोल्डबर्ग, जस्ट लाइक जॉन सीना, AJ स्टाइल्स जो है उसने रिंग में फाउंड आउट किया कि उसका करियर जो है ख़त्म कर दिया गया है करियर किलर के द्वारा एंड उसकी लेगेसी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ दोस्तों आगे वो कहते हैं कि AJ स्टाइल्स का किस्सा तो ख़त्म हुआ, लेकिन मेरा किस्सा जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। करियर किलर के ऊपर दोस्तों वहाँ ड्रैगन ली ने अटैक कर दिया। AJ स्टाइल्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो अटैक तो होना ही था। अटैक बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, लेकिन गाइज इसमें ज़्यादा मार पड़ पाती गुंथर को। उससे पहले उन्होंने जो रिंग बेल रहती है साइड एरिया में वो दे मारी ड्रैगन ली के चेहरे के ऊपर। देन उन्होंने स्लिपर होल्ड में उन्हें डाल दिया और इवन रेफ के आने के बावजूद भी दोस्तों नहीं छोड़ते उन्हें। और रिंग पर यानी कि दोस्तों एप्रन पर जो लटकाते हैं, ऐसा लगा बिल्कुल दोस्तों ने फांसी लगा दी गई। और बिल्कुल दोस्तों ये आप कह सकते हैं एक डोमिनेशन का प्रतीक है गंथर का दोस्तों। ये जो रूप है काफ़ी खतरनाक है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पॉल हेमन एंड एडम पेयर्स की मीटिंग। यहाँ हेमन कहते हैं कि आज मुझे मैच चाहिए ब्रेकर वर्सेस एले नाइट। एडम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एले नाइट को मैंने एरिना से घर भेज दिया है और रही बात ब्रेकर की तो वो भी घर जाएगा और उसे तू घर भेजेगा, दैट्स माय ऑर्डर। इसके बाद दोस्तों मैक्सिम डुप्री जो है नटालिया के ऊपर शॉट ले रही है। ये चीज़ कहती है कि
वो मेरे गुरु थी, लेकिन उसने मुझ पर अटैक किया, मैं उसकी टांग तोड़ने वाली हूँ। वॉर रेडर्स का रिटर्न हुआ सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ओबा फेमी द्वारा धूमिल किए जाने के चलते। तो वॉर रेडर्स आता है जिन्हें दोस्तों ओबा फेमी रिंग में आकर दोस्तों बिल्कुल टेक डाउट कर देते हैं, बिल्कुल दोस्तों उनकी चटनी बना देते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि साइज़ में इतने बड़े सुपरस्टार्स को यहाँ किसी ने इस तरीके से स्क्रू किया हो, और मुझे बुरा भी लगा है। लेकिन ओबा फेमी हील है इस सेगमेंट से मुझे साफ पता चला है। तो ओबा फेमी ने डिस्ट्रॉय कर दिया इन दोनों को। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन की मीटिंग हो रही है। ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, हेमन उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो ब्रेकर वो जाने को तैयार नहीं है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। अगली चीज़ जो देखने को मिल रही है वो है फिन बैलर का सेगमेंट, एंड आई लव दिस सेगमेंट, आई लव फिन बैलर। फिन बैलर कहते हैं कि उन्होंने कंपनी को रिस्पेक्ट दी, उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए NXT में, NJPW में, सभी को रिस्पेक्ट दी, लेकिन अब करियर के इस पड़ाव पर ऐसा लगता है कि उन्हें वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली जैसी वो डिज़र्व करते थे। तो कहते हैं आई एम नॉट द बैड गाय पंक बट एट दिस स्टेज आई एम विलिंग टू डू बैड थिंग्स, यानी कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब इस स्टेज पर मजबूर होकर मुझे कुछ बुरी चीज़ें तेरे साथ करनी होगी पंक। तो फिन बैलर दोस्तों अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज ले आ चुके हैं, जो कि दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके बाद दोस्तों ब्री बेला निकी बेला देखने को मिल रही है रिंग में, दोनों को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दोस्तों निकी को बू लग रही है, ब्री को चैन लग रही है। यहाँ ब्री बेला क्या कहती है, ब्री बेला कहती है कि 7 साल बाद हम फिर से रिंग में हैं। द रीज़न इज़ कि मैं यहाँ लौटी हूँ इसलिए नहीं, बल्कि निक्की की पिटाई हो रही थी इसलिए, बल्कि हम एक टैग टीम डिवीज़न है, ओरिजिनली हम एक टैग टीम डिवीज़न का पार्ट रही है, और यहाँ हम फिर से लौटी है, ओजीज लौटी है, तो हम टैग टीम टाइटल्स के पीछे जाना चाहेंगे। हम इन टाइटल्स को एलिवेट करने आ रखे हैं और हम जल्द चैंपियन होंगे। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने दम भर दिया है, और ये नेक्स्ट इन लाइन है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब रीड का मैच। तो गाइस बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पेंटा जो है एडम पेयर्स ने बना दिया था। मैच के अंदर दोस्तों जो रीड काफ़ी डोमिनेट करता था, लेकिन एंड जैसे में दोस्तों एक बड़ा काउंट आउट हो जाता है। दरअसल दोस्तों एंड में क्या काउंट होता है कि गाइस जो LA नाइट है ना वो आ जाते हैं। दरअसल रेफरी डाउन हो रखा था, और इस दौरान दोस्तों जो बिग ब्रॉन्सन रीड है वो चेयर लेने जाते हैं बाहर, और चेयर तो वो यूज़ नहीं कर पाए, उन्हें उसी चेयर के ऊपर BFT लग गया। LA नाइट के पीछे फिर से विजन के मेंबर्स दौड़ते हैं, वो ऑडियंस में से भाग जाते हैं, और बेचारे दोस्तों रीड जो कि वहाँ आउटसाइड पड़े हुए थे काउंट आउट हो जाता है, पेंटा जीत जाता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों लॉस अमेरिकानोस को जो कि प्रोमो कट कर रहे हैं, जिस कह रहे हैं कि उनका लीडर जो है वो असली एल ग्रांडे अमेरिकानो है। अब गाइज जो मैक्सिकन्स की शान है वो बंदा रिटर्न किया आज की रॉ में, डोमिनिक मिस्टीरियो लौटा है। डोमिनिक मिस्टीरियो की दोस्तों वापसी बहुत अच्छा पॉप मिला उन्हें, बिल्कुल मूछे बढ़ा रखी थी, बिल्कुल नत्थु हलवाई के जैसे डॉम रिंग के अंदर आते हैं। चीज़ कहते हैं कि फिलाडेल्फिया जैसी जगह पर वो आना नहीं चाहते थे, वो आ रखे हैं क्योंकि उनकी मामी उनकी बंदी जो है वो बन चुकी है ब्रांड न्यू रॉयल रंबल विनर। तो उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए वो आती है जिसने काफ़ी यूनिक सी टी शर्ट पहन रखी थी, वहाँ चढ़ जाती है डॉम के ऊपर, और फिर कहती है कि वो डिसाइड अभी तक नहीं किया है कि वो किसको पिक करने वाली है। स्मैकडाउन में भी जाएगी, फिर जाके वो डिसाइड करेगी किसको वो अपना ओपोनेंट मानेगी इस बारी की रेसलमेनिया में। वहाँ दोस्तों फिर वो रैकोल को इंट्रोड्यूस करती है, जिस कहते हैं कि रैकोल का आज मैच है जो कि हमारी नेक्स्ट चैंपियन है, तो उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। रैकोल आती है, रैकोल ये चीज़ कहती है लिव मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि तू रॉयल रंबल जीती, लेकिन शायद तू बोल रही है तैने उसमें मुझे धोखा दिया, मुझे एलिमिनेट किया। लिव कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉयल रंबल में ऐसा ही चलता है, और रही बात तेरी तो तुझे इस चीज़ का दुख क्यों है, क्योंकि तू तो अभी चैंपियन बनने वाली है स्ट्रीट फाइट मैच में। तो रैकोल कहती है ठीक है बट मुझे तू मैच में नहीं चाहिए, तेरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। यहाँ 200 चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। स्टेफनी मैकमैन की एंट्री, वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच शुरू हो गया। फिलाडेल्फिया स्टाइल स्ट्रीट फाइट मैच था, एंड गाइस इसके अंदर वही हुआ जिसका डर था। यहाँ रैकोल काफ़ी अच्छा डोमिनेट करी थी, टेबल के ऊपर भी फोड़ दिया था उन्होंने वहाँ स्टेफनी को, एंड जैसे में दोस्तों लिव मॉर्गन आ जाती है जो कि वहाँ टाइटल देने की कोशिश करती है रैकोल को। इसी गहमा गहमी में दोस्तों वैक्वर जो है वो टेक आउट कर देती है दोस्तों इन दोनों को ही। यहाँ वो टेबल के ऊपर दोस्तों ले जाती है, जहाँ दोस्तों रॉक्सेन भी आती है, लेकिन उन्हें दोस्तों नीचे फेंक देती है दूसरे टेबल के ऊपर। रॉक्सेन भी टेक आउट है, और साथ ही साथ लिव भी टेक आउट है। रैकोल को दोस्तों इसके बाद कॉक स्क्रू स्प्लैश लग गया और
वेक्को ने टाइटल रिटेन कर दिया। तो लिव की वजह से दोस्तों काफी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मैच के बाद दोस्तों लिव ने ओब्लिवियन लगाया दोस्तों स्टेफनी वेक्कर को, उनका टाइटल भी होल्ड किया है। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या वो उन्हें ही पिक करेगी? बात कर ली जाए इससे अगले सेगमेंट की, जो कि अपना सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था। WWE वाले बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एलिमिनेशन चेम्बर के क्वालिफायर जो है बिगन होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो है रोमन रेंस की एंट्री, जो कि अब मेन इवेंट की शुरुआत का प्रतीक था। रोमन रेंस दोस्तों एसयूवी से में उतरते हैं, एसयूवी से जैसे उतरे दोस्तों गोरिल्ला पोजीशन के पास गए, जहां रूड को तो उन्होंने हाय हेलो किया, लेकिन ट्रिपल एच को पूरी तरीके से इग्नोर किया। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप फिर से जाकर दोस्तों नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं रॉ को। तो उन्होंने ट्रिपल एच को वहां इग्नोर कर दिया बिल्कुल गोरिल्ला पोजीशन पर। रिंग में जो आते हैं एंड फिलाडेल्फिया की क्राउड, जो कि एक टाइम को उनको काफी तगड़ी बू दी थी रॉयल रंबल के बाद, आज वो चीयर कर रही है, चिल्ला रही है ओटीसी ओटीसी। तो रोमन रेंस दोस्तों काफी अच्छे मूड में है। यहाँ वो सबसे पहले कहते हैं कि फिलाडेल्फिया एक्नॉलेज मी, जिसके बाद दोस्तों हर कोई उन्हें एक्नॉलेज करता है। वो रोमन जो है आगे कहते हैं गॉड इट फील्स इनक्रेडिबल। इस जगह के साथ बहुत तगड़ी हिस्ट्री रही है। वी हैव हाइज एंड लोज हियर। फिलाडेल्फिया एक ऐसा शहर है जहां मैंने अपनी पहली टाइटल जीती थी अपनी डॉटर के सामने। ये वो जगह है जहां मैंने रॉयल रंबल जीतने के बाद लोगों का रिएक्शन लिया था, लेकिन रिएक्शन आज कितना चेंज हो चुका है। ये पूरा का पूरा फिलाडेल्फिया का जो समा है ये एक फुल सर्कल है, और यहाँ कितनी अजीबोगरीब चीज़ें 11 साल बाद मैं फिर से आ रहा हूँ और सेम क्राउड मेरे सामने है। यहाँ वो कहते हैं कि फिलाडेल्फिया जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तकदीर डिसाइड करने वाली है, लेकिन वो खुद से डिसाइड करेंगे उनका रेसलमेनिया का ओपोनेंट क्या होगा। वो लोगों से सवाल करते हैं, फिलाडेल्फिया से सवाल करते हैं कि क्या मुझे ड्रू को पिक करना चाहिए, जिस पर बू लगती है। जब वो पंक का नाम लेते हैं तो चीयर लगती है। तो यहाँ दोस्तों ऐसा एक दो बारी करते हैं। फिर दोस्तों वो लोगों से पूछते हैं क्या आप चाहते हैं कि मैं ड्रू के पीछे ना जाऊँ, तो लोग बू देते हैं। फिर वो कहते हैं या फिर आप चाहते हैं मैं पंक को पिक करूँ, तो लोग यस यस करते हैं और सीएम पंक के नाम की चैट भी लगाते हैं। सीएम पंक की हो जाती है एंट्री। अब गाइस दोनों के बीच में प्रोमो वॉर शुरू हो चुका है। प्रोमो वॉर की शुरुआत में पंक जो है रिंग में जाकर रोमन को इग्नोर करते हुए फिन बैलर का नाम ड्रॉप करते हुए कहते हैं फिन बैलर मैंने सुना कि तुम बैड बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्ची बात बताऊँ तुम बैड बनो ना बनो, मेरे सामने अगर तुम फिर से आते हो तो मैं बैडेस्ट होने वाला हूँ। यहाँ फिर दोस्तों रोमन कहते हैं क्या तुमने कोई भांग खा रखी है? मैं रिंग में खड़ा हूँ और मुझे इग्नोर करके तू फिन बैलर की बात कर रहा है मेरे सेगमेंट में, अगर तू ऐसा कर रहा है। तो इस पर पंक जो है वो लेजेंडरी लाइन कहते हैं, वो कहते हैं डिड आई इंटरप्ट यू? क्या मैंने वाकई में तुझे इंटरप्ट किया? वेल दैट्स माई शो एंड तू इस शो में विजिटर है। दैट्स नॉट स्मैकडाउन, दैट्स मंडे नाइट रॉ एंड आई एम द चैंपियन, और मैं यहाँ शॉट्स लूँगा। रॉ मेरा एरिया है। और ड्रू को आगे दोस्तों वो इजी चॉइस बताते हैं। पंक कहते हैं कि लोगों को भी पता है कि ड्रू इजी चॉइस है, तो तेरे लिए सिंपल सा साफ सा एक ऑप्शन है मैं। इसके बाद दोस्तों जो रोमन है वो बेइज्जती मारते हैं पंक की ये चीज़ कहते हुए, तुझे शायद ये नहीं बोलना चाहिए कि ड्रू साइज में तुझसे दुगना तिगुना है, और उसने तुझे एक प्लास्टिक बैंड के चलते परेशान कर दिया था जो कि तूने शायद से अभी पहन रखा है। पंक कहते हैं कि तुझे इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए। और रही बात ड्रू की, तो ड्रू को मैंने हरा रखा है। रोमन कहते हैं वो मैंने भी हरा रखा है 3 साल स्ट्रेट। पंक कहते हैं हाँ, और कितने कजन्स थे उस चीज़ में तुम्हारे साथ? फिर रोमन कहते हैं कि ब्लड लाइन के ऊपर तुझे नहीं जाना चाहिए, फैमिली के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अपनी ज़बान को संभालना चाहिए, क्योंकि ब्लड लाइन की वजह से ही कंपनी टिकी रही, और जिस कंपनी में तू लौटा वो कंपनी एग्जिस्ट ना करती अगर ब्लड लाइन ना बनती। यहाँ पंक जो है वो रोमन के मिथ को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं क्या वाकई में ऐसा है? शायद रोमन तुम भूल चुके हो, आज से कई साल पहले मैं भी चैम्पियन था, मेरे पास भी लंबे टाइम तक चैंपियनशिप थी, 400 से ज़्यादा दिन तक, और शायद तुमने 1300 दिन तक चैंपियनशिप जीती होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसका रेन बढ़िया था, ज़्यादा टाइम तक था, इसका मतलब ये नहीं कि तेरा रेन ज़्यादा बढ़िया था। जिस पर पंक की चैन लगती है। सीएम पंक दोस्तों आगे ये चीज़ कहते हैं कि तुम चीज़ों को मैनिपुलेट करके रखते हो, तुमने अपने कज़न को मैनिपुलेट किया, तुमने लोगों को मैनिपुलेट किया है, और तुम हमेशा 6 महीने की छुट्टी मारकर इस रिंग में आ जाते हो और लोगों को मैनिपुलेट करते हुए ये चीज़ कहते हो कि ये तुम्हारा ब्रांड है, तुम्हारा शो है। यहाँ दोस्तों आगे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने रोमन रेंस है वो कम बैक करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि शायद तुझे नहीं भूलना चाहिए कि जब तू WWE से गायब था तो मैं इस कंपनी का हिस्सा था। शायद से तू जो कह रहा है कि तू हर हफ्ते रेसल करता है, अलग अलग सिटीज़ में जाता है, तो ये तेरा एक भ्रम है।
दरअसल तुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि 10 साल बाद तू लौटा है। अगर 10 साल तक मैं भी WWE से दूर रहूंगा तो मैं भी ऐसी बातें करूंगा। यहाँ वो आगे कहते हैं कि तू ये सारी बातें खुद को सुकून देने के लिए कर रहा है। वेल, मैं तुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो तेरी तुलना में काफ़ी बेटर है, लेकिन जहाँ तेरा सवाल उठता है कि मैं किसे पिक करने वाला हूँ, तो उसका जवाब तुझे अभी मिल जाएगा। यहाँ पंग उनकी बातों को काटते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि देख, तेरे सामने मैं साफ साफ बता दूँ, 2 पहाड़ है चढ़ने को। एक तो ऐसा पहाड़ है जो कि काफ़ी आसान है और जिसे अचीव करना तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है। दूसरा पहाड़ ऐसा है जो कि माउंट एवरेस्ट है, यानी कि मैं, और जिस पर तुझे बिना किसी शेरपा के चढ़ना है, यानी बिना किसी हेल्प के। तो यहाँ डिसीजन तेरा है। इस पर दोस्तों रोमन रेंस आगे ये चीज़ कहते हैं कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है पंक, तुमने मेरे से मेरा वाइजमैन छीना और तुमने मुझसे मेरा गुरूर छीना, तब जब वॉर गेम्स के बाद तुमने मुझे ही मेरे सामने मॉक किया, मुझे ऐसा दिखाया कि मैं कोई यंग टैलेंट हूँ। आगे वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी वजह से WWE में हूँ, क्योंकि सीएम पंग ने इससे पहले ये लाइन भी कह दी थी कि रोमन तुझे तो मैं WWE में लाया हूँ, मैं अगर शील्ड को इंट्रोड्यूस ना करता, शील्ड का आइडिया ड्रॉप ना करता, तो भी कंपनी में ना होता। तो रोमन इसके एवज में दोस्तों क्या कहते हैं कि तू कहता है कि तू मुझे इस कंपनी में लाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हंसते हुए रोमन ये चीज़ भी कहते हैं कि तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे फुट स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। ना बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरा फाइनल डिसीजन सुन, मैं तुझे इसलिए पिक नहीं कर रहा कि तू नेटफ्लिक्स के ऊपर है, बड़े शो के ऊपर है। मैं तुझे इसलिए भी पिक नहीं कर रहा क्योंकि तेरी स्टार पावर ज़्यादा है। मैं तुझे इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि आई हेट यू, आई ऑलवेज डिड। और रेसलमेनिया के बाद जब तुम अपने घुटनों पर होंगे तो मेरी तरफ देखोगे एंड यू विल एक्नॉलेज मी। तो गाइस, यहाँ काफ़ी तगड़ा प्रोमो कट कर दिया रोमन रेंस ने, और जाते हुए जो ये लाइन गई है कि रेसलमेनिया के अंत में तुम घुटनों पर होगे, टाइटल मेरे कंधे पर होगा और तुम मुझे फिर एक्नॉलेज करोगे। ऐसा कहीं ना कहीं ये जो वॉर है ये लेगेसी वर्सेस लेगेसी की बन चुकी है। रोमन रेंस भी काफ़ी लंबे टाइम तक चैंपियन रहे हैं एंड सीएम पंक भी, और जैसी इनकी बातें हैं यहाँ दोस्तों ईगो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन दोनों का। अब देखेंगे दोस्तों कौन एक्चुअल में बेटर मैन है, कौन दोस्तों जीतता है रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में, क्योंकि WWE ने ऑफिशियल कर दिया है कि नाइट 2 का मेन इवेंट पंक वर्सेस रोमन रेंस रहने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।